बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? 2 बच्चे करने में सास ससुर को बिल्कुल भूल ही गई हो। बच्चे तो हमने भी बड़े किए हैं, अकेली तुम ही नहीं दुनिया में जो बच्चे और घर संभाल रही हो। अनुपमा जी की कड़कती आवाज़ सुबह सुबह अवनी के कानों में पड़ी। अवनी, जो कि बिखरा पड़ा घर समेटने में लगी थी, बोली, माँ, घर में अकेली मैं ही नहीं रहती, मेरे साथ घर में इतने सारे लोग भी रहते हैं, जिसमें से कोई गीला तौलिया सोफे पर यूं ही फेंक देता है, तो कोई जहाँ नाश्ता करता है वहीं प्लेट रख कर चला जाता है। सूखे कपड़ों का ढेर समेटना भी पड़ता है और मैले कपड़ों को धोना भी पड़ता है। यह सब करने में भी बहुत समय लगता है और मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, तो इनका भी बार बार काम लगा ही रहता है। वैसे आप लोगों को भी नाश्ता समय पर दे दिया था मैंने, फिर आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? अनुपमा जी बोली, कल तूने ही तो कहा था आज हम दोनों को कार में बैठाकर तू मंदिर छोड़ आएगी, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। बस मगर रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, हम दोनों खुद ब खुद चले जाएंगे। अवनी बोली, माँ रुकिए, मैं आप दोनों को छोड़ आऊँगी। घर में कोई बच्चों की देखरेख के लिए नहीं है, इसलिए बच्चों को भी तो साथ ले जाना पड़ेगा। अनुपमा जी बोली, मैंने कहा ना, अब रहने दे। इतना बोलकर अनुपमा जी और उनके पति नरेंद्र जी लिफ्ट से नीचे उतरने लगे। अवनी के दिन भर के काम खत्म ही नहीं होते थे। एक तो संयुक्त परिवार और उसमें 2 छोटे बच्चे, फिर भी अवनी घर के कामों में कोई कमी नहीं रखती थी। मगर अनुपमा जी अब पहले जैसा कहाँ खुश रहती थी अवनी से। अवनी की शादी हुई तब वह सिर्फ घर के लोगों का ही काम करती थी, मगर अब उसकी जिम्मेदारी दुगनी हो चुकी थी। 2 जुड़वा बच्चों के रहते पूरे घर को मैनेज करते करते अवनी भी थकने लगी थी। आखिर थी तो वह एक स्त्री ही जो कितना भी कर ले, फिर भी सभी को यही लगता है कि तुमने क्या ही किया है। अवनी को काम करते करते अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह बहुत मस्ती किया करती थी। अवनी, जरा संभल कर गिर जाएगी, इतनी ऊंचाई से कोई छलांग लगाता है भला? अवनी की बुआ कोमल जी बोली। बुआ, आप चिंता ना करो, मुझे आदत है, कहकर अवनी हंस पड़ी थी। बुआ जी कहती, यह अवनी पता नहीं कब सुधरेगी। बुआ जी घर आकर अवनी की माँ सुनैना से बोली, भाभी, लड़की अब जवान हो रही है, इसे यह उठपटांग हरकतें करने से रोकती क्यों नहीं हो? सुनैना जी बोली, दीदी, अवनी थोड़ी चंचल है, आप जानती तो हो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और वैसे भी लड़कियों को अपने मायके में ही आज़ादी से रहने मिलता है, फिर कहाँ ससुराल में उसे समय मिलेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ, जितनी मस्ती करनी है यही कर ले, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। बचपन से ही चंचल अवनी की हरकतें लड़कों से कम नहीं थी। घर में दादा दादी, बुआ कोमल जी, जो कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण हमेशा के लिए मायके चली आई थी। माता पिता और छोटा भाई रोशन रहते थे। रात को अवनी जब सबके साथ बैठकर फैमिली सीरियल कुमकुम कहानी घर घर की, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यही देखती तो खूब जोरों से हंसती और कहती, मम्मा, सीरियल में कुछ भी बताते हैं, बस बहू को टारगेट किया जाता है, जैसे कि बहू ना हो कोई घर की विलन हो। जो बहू पहले सबको अच्छी लग रही थी, बाद में वही सबके लिए बुरी बन जाती है। फिर सीरियस होकर कहती, मम्मा, शादी के बाद अगर सच में ऐसा होता है तो मुझे नहीं बनना किसी के घर की बहू। मैंने देखा है, पहले बहू को सब लोग सर पर बिठाते हैं और फिर बाद में उसे खूब सुनाते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूँगी। माँ सुनैना जी अवनी को प्यार से समझाती और कहती, नहीं रे, ऐसा थोड़ी होता है, सीरियल में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है, सभी का दिल जीत लेती है, ऐसी बहू पाकर तो तेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे, देखना। वक्त के साथ साथ अवनी भी बड़ी हो गई
और उसकी भी सगाई हो गई। अवनी की सगाई एक भरे पूरे परिवार में हुई थी, जहाँ सास ससुर, देवर, ननद सभी थे। सगाई और शादी के बीच 1 साल का अंतराल रखा गया ताकि बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। सुनैना जी ने अवनी को घर का सारा काम खूब अच्छे से सिखा दिया ताकि अवनी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। अवनी अब घर के कामों में भी एकदम निपुण हो गई थी। बुआ कोमल जी भी अवनी को इस रूप में देखकर हैरान थी और बोलती, यह बच्ची तो अब बड़ी हो गई। अवनी का मंगेतर विशाल बहुत हंसमुख और शांत स्वभावी था। अवनी और विशाल सगाई में फ़ोन पर खूब बातें करते और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते। दोनों के इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और शादी हो गई। अवनी की सास अनुपमा जी और ससुर नरेंद्र जी अवनी जैसी बहू पाकर खुश थे। अवनी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली और अपने काम से सभी को खुश कर दिया। सास ससुर, बाहर के लोगों और रिश्तेदारों से अवनी की तारीफ करते थकते नहीं थे। देवर और ननद भी भाभी पर जान छिड़कते, क्योंकि अवनी उन दोनों का भी सारा काम कर देती। उनके कॉलेज जाने से पहले ही उनका चाय नाश्ता भी उन्हें तैयार मिलता। अवनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब अवनी और व्यस्त रहने लगी। अब अवनी का काम और बढ़ गया। दोनों बच्चों को समय पर खिलाना, समय पर नहलाना, सुलाना, जिसमें अवनी बहुत थक जाती। घर के सारे काम ठीक तरह से करने के बावजूद भी अब सास अनुपमा जी का मुंह टेढ़ा रहता और वह ताने मारने का एक मौका ना छोड़ती। एक दिन तो कुछ रिश्तेदारों के सामने नरेंद्र जी और अनुपमा जी बोले, आजकल के बेटे बहू तो बस खुद के बारे में सोचते हैं। खुद का परिवार जैसे ही पूरा हुआ कि घर के बुजुर्गों के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता। अवनी को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी। वह सोचने लगी, इतने सालों तक वह बस दूसरों के लिए ही तो जीती आई थी। सास ससुर, पति, देवर, ननद और अब बच्चे। अवनी घर और बच्चों में इतना व्यस्त रहती कि उसे अपने बाल कंघी करने का तक समय नहीं मिल पाता था। पति विशाल कहते, यार अवनी, रात को थोड़ा सज संवर कर रहा करो। पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब देखो पेट कैसे निकल आया है। हमेशा घर के कपड़ों में कैसे भी रहती हो। पति को खुश रखना भूल ही गई हो। तुम्हें ऐसे देखकर जो मूड होता है वह भी खराब हो जाता है। इतने सालों से उसने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, फिर भी कोई उससे खुश नहीं था। बस घर की चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी। घर की डोरबेल बजी, सामने देखा उसकी बुआ आई थी। अपनी कोमल बुआ को देखकर अवनी उनके गले मिल गई और बोली, बुआ जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सबको ही याद कर रही थी। बुआ जी बोली, कुछ काम से यहाँ आना हुआ था तो तेरी माँ ने तेरे लिए यह बेसन के लड्डू भिजवा दिए। तुझे बहुत पसंद है ना। बुआ जी ने अवनी के बच्चों को उपहार दिए और वापस जाने लगी। अवनी ने उन्हें खाना खाकर जाने कहा तो बुआ जी बोली, नहीं, कोई बेटी के घर का खाना खाते हैं क्या भला। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। कितने मज़े करती थी वह, कितना खुश रहती थी। अवनी ने सुनैना जी को फ़ोन लगाया और माँ की खैर खबर लेने लगी। सुनैना जी बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता सब ठीक है ना। माँ के यह शब्द बेटी के मन को झकझोर गए और वह रो पड़ी और बोली, माँ, सीरियल में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ज़रूर बताते हैं, मगर मैं कहती थी वह बात बिल्कुल सही थी। जो बहू सभी के लिए पहले इतनी अच्छी होती है वह बाद में उतनी बुरी कैसे बन जाती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने पूरे परिवार के लिए, और अब तक करती आई हूँ माँ। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को मार दिया ताकि मेरे ससुराल वालों को मुझसे कभी तकलीफ़ ना हो।
पूरा दिन काम करके विशाल भी मुझसे खुश नहीं रहते, बल्कि कहते हैं यह क्या हाल बना दिया है तुमने अपना। माँ, कोई मेरी मदद तो नहीं करता, बल्कि ताने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ता। बेटी के मन की व्यथा सुन सुनैना जी की आंखें भर आई। वह बोली, बेटा, संघर्षों का नाम ही जिंदगी है। थोड़े बहुत दुख के दिन नहीं आएंगे तो इंसान सुख की कीमत कैसे समझ पाएगा। अवनी बोली, हाँ माँ, मैं जानती हूँ आपसे बेहतर मोटिवेशन मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं इन परिस्थितियों को भी बदल कर दिखलाऊंगी और फिर से अपना नाम बनाऊंगी। एक दिन वापस यही लोग मेरी तारीफ करेंगे, देखना आप। मगर माँ, इस बारी में मैं सिर्फ इनके लिए नहीं जीऊँगी, मैं अपने लिए जीकर इन सबकी नज़रों में अपने लिए स्थान बनाऊंगी। मैं ससुराल वालों की सेवा करते करते खुद को नहीं खोने दूंगी। अब तक इन इच्छाओं को मैंने अपने अंदर ही मार दिया था, अब मैं उन्हें भी पूरा करूंगी। सुनैना जी ने बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया। अवनी अब अपने लिए भी जीने लगी और जो वक्त मिलता उसे सभी को देने लगी। अवनी ने घर बैठे ही मेहंदी और डांस सिखाने का काम भी शुरू कर दिया था। उसे सास ससुर या लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी, बस अब वह कुछ करना चाहती थी। सास अनुपमा जी बड़बड़ करती, मगर अवनी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देती, जिस वजह से वह घर बैठे आमदनी भी करने लगी थी। छोटे मोटे कामों के लिए अवनी ने बाई लगा दी थी, क्योंकि वह जानती थी अगर वह इन छोटे मोटे कामों में उलझी रही तो वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी और सभी की कठपुतली बनकर रह जाएगी। अपने आप पर ध्यान देने की वजह से फिर से अवनी का चेहरा चमक उठा था और आत्मविश्वास का रंग तो अलग ही होता है जो चेहरे से झलकता है। विशाल फिर से अवनी के साथ रोमांटिक होने लगा। विशाल कहता, अवनी, तुम्हारे इस परिवर्तन से मैं बहुत खुश हूँ। अवनी फिर से पति का प्यार पा चुकी थी, जिसे कुछ समय पहले ही उसने वापस पाया था। आज जब सास अनुपमा जी का पांव बाथरूम में फिसला तो अवनी ने उन्हें झटपट अस्पताल पहुंचाया और घर आकर 1 महीने तक सेवा की। सो अलग अवनी की सेवा से अनुपमा जी जल्दी ठीक हो गई। फिर से सास ससुर अवनी की तारीफों के पुल बांधने लगे। अब अवनी समझ चुकी थी, जिंदगी में हर मोड़ आसान नहीं होता, हमें उसे आसान बनाना होता है। अवनी ने अपनी ज़िंदगी बदलकर यह साबित कर दिया कि इंसान ज़िंदगी में जो चाहे वह पा सकता है, बस उसे निरंतर चलते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। दोस्तों, बहू दिन भर काम करते करते थक जाती है, फिर भी सासू माँ बोलती है कि काम ही क्या करती हो। सासू माँ को ये बात समझना चाहिए कि बहू भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।